ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए एक विचार करते हैं। देखो, आज भी हमारा समाज बहुत ही अंधविश्वास में जीता है। कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेता है। जैसे घर से कोई व्यक्ति चलता है, अगर उसको छींक आ जाए तो वह रुक जाता है। परिवार के व्यक्ति कहते हैं कि आप रुक जाएं, क्योंकि आपको छींक आ गई और आप अगर चलेंगे तो कोई घटना घट सकती है। उसको अशुभ मानते हैं छींक आने पर चलना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये छींक आना हमारे शरीर का एक वेग होता है और वे प्राकृतिक रूप में आती है। ये बिल्कुल अंधविश्वास की बात है। ऐसे ही जब हम सड़क पर चलते हैं गाड़ी लेकर या वैसे पैदल चलते हैं और बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको भी अशुभ मानते हैं। उसको अशुभ क्यों मानते हैं कि पौराणिकता के अनुसार, उसकी मान्यता के अनुसार ये कहते हैं कि बिल्ली राहु जो ग्रह होता है उसकी सवारी होती है और राहु ग्रह अशुभ होता है, इसलिए बिल्ली को भी अशुभ मानते हैं। इसलिए जब भी वो रास्ता काटे तो वहाँ रुक जाना चाहिए, अन्यथा कोई घटना घट सकती है, यहाँ तक एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा मानते हैं। ये भी अंधविश्वास की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक ये मानते हैं कि जैसे चौराहे होते हैं वहाँ पर माताएं टोना टोटका करती हैं, चौराहों पर गुलगुले आदि, गुड़ आदि, दलिया आदि ये सब रख देती हैं और वो ये मानती हैं कि ऐसा करने से हमारी मान्यताएं पूरी हो सकती हैं, जो भी हम कामना करते हो पूरी होती है। ये भी अंधविश्वास की बात है। और ये यहाँ तक मानते हैं कि उस पर अगर पैर आ जाता है, चौराहे पर जो टोना टोटका किया है, तो जिसका पैर आता है वो भी ये मानता है कि ये अशुभ है, मेरे साथ कुछ हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुत्तों का रोना ये भी अशुभ मानते हैं कि जब कुत्ते रोते हैं तो कोई घटना घट सकती है, यहाँ तक मृत्यु हो सकती है। ऐसा भी नहीं है। ये कुत्ते क्यों रोते हैं कि अपने समूह को याद करते हैं। इनकी एक ये क्रियाएं होती हैं और वो करते हैं। ये अशुभ नहीं होता, कोई घटना नहीं घटती। आँख का फड़कना, जैसे किसी की आँख फड़कती है तो वो भी ये मानते हैं कि कोई घटना घट सकती है, अशुभ संकेत है। ये आँख का फड़कना, ये नसों की क्रियाएं होती हैं, ये अशुभ नहीं होता। ये केवल और केवल अंधविश्वास है। जैसे घर से मीठा खा के निकलना, वो भी ये मानते हैं अगर मीठा खा के निकलेंगे तो कुछ हो सकता है, इसलिए बाद में नमक देते हैं कि इसको चाट कर जाएं, आपने मीठा खाया है, कुछ घटना घट सकती है। ऐसा भी नहीं है। जैसे हम भी इन बातों पर विश्वास पहले करते थे, लेकिन जब से हमने गुरुकुल में शिक्षा अर्जित की, आचार्यों विद्वानों के पास सत्य सिद्धांतों को जाना, हम बाद में इन पर विश्वास नहीं करते। अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अब हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम चलते रहते हैं। कोई भी हमारे अंदर ऐसा संकेत नहीं आता या मन में ऐसी शंका नहीं आती बिल्कुल भी कि कुछ हो सकता है, क्योंकि सत्य विद्या का पता चल गया। ऐसे ही छींक आती है, हम चल पड़ते हैं। आँख फड़कती है, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कोई घटना घटेगी, अशुभ संकेत है। कुत्ते रोते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं मानते और चौराहे से भी हम निकल जाते हैं।
हम वहाँ भी नहीं मानते कि ये यहाँ पर टोना टोटका किया है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अरे हम तो यहाँ तक भी करते हैं कि एक बार किसी साथियों ने हमको कहा कि जब आप इन पर विश्वास नहीं करते तो एक बार शमशान घाट में आप मीठा खाकर दिखाएं। हमने वहाँ पर भी, हमारे कुछ मित्र थे, उनके साथ जाकर बिल्कुल शमशान घाट के ऊपर बैठकर हमने मीठे का सेवन किया और कुछ भी नहीं हो पाया। ये सब केवल अंधविश्वास की बातें हैं। इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा होने से, बिल्ली का रास्ता काटने से, छींक आने से, आँख के फड़कने से, चौराहे पर टोना टोटका करने से या मीठा खाकर निकलने से कुछ हो जाता है, घटनाएं घटती हैं। ये केवल और केवल अंधविश्वास की बातें हैं। इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इन पर विश्वास रखोगे तो जीवन में दुख पाओगे, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।